हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो इस साल के जो चुनावों की श्रृंखला हमारे यहां चलती जा रही है देश में, उस श्रृंखला में अगले चुनावों की घोषणा जो है वो आज निर्वाचन आयोग ने कर दी है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत में विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो अलग अलग समय पर होते रहते हैं और अब जो है निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड, इन दो राज्यों के जिनमें चुनाव होने वाले हैं, जिनके चुनाव ड्यू हैं, इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि इन विधानसभा चुनावों का क्या कार्यक्रम है। मैं आपसे ये जो एक चुनावों की समस्या है, इस पर भी एक बार छोटी सी चर्चा बस 2-4 मिनट की करूंगा और साथ के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल्स के बारे में क्या कहा। एग्जिट पोल आजकल बड़े समाचारों में रहे हैं क्योंकि भाई जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन वास्तविकता में वहां बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लोकसभा में भी अलग सीटों का प्रेडिक्शन था, लेकिन एकदम अलग तरह के परिणाम हमको देखने को मिले। चलिए, तो ये 5-7 मिनट की चर्चा है, केवल ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की इसको करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच, फास्ट ट्रैक बैच, जो कि 2025 वाले पीटी के लिए है, वो उससे जुड़ने की लास्ट डेट आज है। याद रखिएगा, आज आप उससे जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के 19,999 में। तो भाई ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं। 2025 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स है, तेज चलेगा, तो अब इसमें और देरी मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। 2026 का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उससे AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। इससे भी जुड़ने की लास्ट डेट आज है, 29,999 में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। 2027 का लॉन्ग टर्म बैच जो है, जिसमें पहले हम बेसिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई कराते हैं, यह बैच आपको AJ लाइव कोड लगाकर मिलेगा 35,999 में। इस बैच से भी आप, ये बैच जो है 18 तारीख को शुरू होने वाला है सुबह 8 बजे से, तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो भाई आज क्या हुआ है, निर्वाचन आयोग ने, भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसने 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी है। कौन से 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा की है? उसने महाराष्ट्र के और झारखंड के, इन 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा जो है आज निर्वाचन आयोग ने कर दी है। इन 2 राज्यों के चुनाव जो थे वो होने ड्यू हैं। याद रखिएगा, ये बात काफी चर्चा थी कि महाराष्ट्र के चुनाव को, अभी जो पिछले महीने चुनाव संपन्न हुए हैं, हमने देखा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, उनके साथ ही कराए जाने की भी चर्चा की कि भाई इनके साथ ही कराए जा सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने ऐसा कराया नहीं और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का एक अलग कार्यक्रम जो है घोषित किया। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, है ना। कुल तकरीबन 9.63 करोड़ वोटर हैं, 9.63 करोड़ वोटर हैं। वहीं अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 2.6 करोड़ के आसपास वोटर हैं। याद रखिएगा, इन राज्यों की जनसंख्या इससे ज्यादा होगी। मैं यहां पर वोटरों की बात कर रहा हूं। वोटर का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो और जो इस राज्य में वोट देने के लिए पंजीकृत हो। तो ऐसे कई लोग होंगे जो महाराष्ट्र में रहते होंगे लेकिन उनका वोट महाराष्ट्र में नहीं होगा, या फिर ऐसे बहुत लोग होंगे जो 18 वर्ष से कम के होंगे। तो कभी भी वोटरों की संख्या को जनसंख्या से कंफ्यूज मत कीजिएगा, यह सही नहीं होता। वोटरों की संख्या एक अलग चीज होती है, जनसंख्या एक अलग चीज होती है। तो निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है उसके अनुसार महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में ही चुनाव होगा। हालांकि 288 सीटें हैं, थोड़ा मेरे को हैरानी वाला ये डिसीजन लगा, क्योंकि मुझे लगा था महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, बहुत ज्यादा सीटें हैं, यहां पर कम से कम 2 चरण रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा महाराष्ट्र जो है वो एक साथ 20 नवंबर को वोट डालेगा। पूरा महाराष्ट्र जो है 20 नवंबर को एक साथ वोट डालेगा। पूरे महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान है 20 नवंबर को। महाराष्ट्र की सारी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में छोटा राज्य होने के बावजूद वहां पर 2 चरणों में चुनाव कराया गया है। उसके कई सारे कारण हैं। झारखंड में आप देख सकते हैं कि वन जो है भाई जंगलों वाला बहुत सारा इलाका है, कुछ हद तक नक्सलवाद की भी थोड़ी बहुत समस्या वहां पर है। तो इस कारण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराया गया है और पहला चरण जो है वो 13 नवंबर को होगा
और दूसरा चरण जो है वो 20 नवंबर को यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो 20 नवंबर को झारखंड का दूसरा, मतलब 13 नवंबर को चुनाव स्टार्ट हो जाएगा झारखंड के पहले चरण का, और 20 नवंबर को झारखंड के दूसरे चरण का, और महाराष्ट्र का जो इकलौता चरण है उसका चुनाव यहां पर होगा। मतगणना जो है सारे दोनों राज्यों की एक साथ होगी। मतगणना और परिणाम जो है हमको कब मिलेगा? 23 नवंबर को हमको देखने को मिल जाएगा, यानी कि चुनाव खत्म होने के 3 दिन बाद 23 नवंबर को हमको मतगणना और परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो 23 नवंबर को हमको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन नए मुख्यमंत्री बनेंगे, किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां यहां बनती है, यह हमको पता चलेगा। ठीक है। अब एक जो चीज है जिसको लेके भाई बहुत समय से भारत में चर्चा चलती रहती है वो है एक देश एक चुनाव की चर्चा जो है। उसमें यह कहा जाता है कि भाई 5 साल में एक बार चुनाव हो। वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूं कि उसमें बहुत सारी संवैधानिक दिक्कतें हैं, बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम इतना हमें जरूर करना चाहिए, यह मैं मानता हूं। जैसे अगर आप इस वर्ष भी देखें, इस वर्ष कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में अप्रैल में चुनाव हुआ था, फिर मई जून में जाते जाते आपका लोकसभा चुनाव हुआ, जिसके साथ आपके आंध्र और उड़ीसा में चुनाव हुए थे, चलिए वो साथ में करा दिया आपने। उसके जस्ट बाद आपके यहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए। अब जो है आपके यहां अभी तो रिजल्ट आया था यार, कितने दिन हुए हैं, अभी तो सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे अभी पता नहीं है, उनका अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है कि आपने अगले महीने में, लिटरली 1 महीने बाद आपने नया चुनाव घोषित कर दिया। यह खत्म होगा, उसके बाद आपका दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ जाएगा अगले साल की जनवरी फरवरी होते होते। तो आप समझ रहे हैं, तो यह शायद किए जाने की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, अगर हम एक चुनाव नहीं भी कर सकते तो मेरे विचार में इतने ज्यादा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं पहले भी मैंने अपनी क्लासेस में कई बार इसका एक सुझाव दिया है बार बार, ये कि हम कम से कम यह कर सकते हैं कि हम यह कर लें कि भाई 2024 में जितने भी राज्यों में चुनाव होने थे वो सब एक साथ होंगे। कम से कम 1 वर्ष एक चुनाव तो हम कर ही सकते हैं। यह एक आसान चीज है, इसमें कार्यकाल भी ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा जनवरी में एक्सपायर हो रही है तो उसको आप कुछ 4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। कोई नवंबर दिसंबर में एक्सपायर हो रही है उसका कार्यकाल, तो उसको आप 4-5 महीने का कम कार्यकाल दे दीजिए। तो यह जो है अपेक्षाकृत एक बेहतर तरीका होगा। कम से कम ऐसे हर महीने चुनाव, जैसे महाराष्ट्र और झारखंड का ये जो चुनाव है, इसको मेरे विचार में कोई कारण नहीं था कि आप इसको कश्मीर और हरियाणा के साथ नहीं करा सकते थे, कोई कारण नहीं था। इसको आपको महाराष्ट्र और झारखंड को तो आपको ये साथ में ये 4 राज्यों का चुनाव होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन चारों को आप एक साथ करा सकते थे, क्योंकि 1 ही महीने बाद दोबारा चुनाव होना है, तो कोई इसका औचित्य नहीं है। तो ये जो है एक इसका, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, चुनावों की तारीखों की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमको देखनी चाहिए, ये अपने आप में जरूरी है। खैर, निर्वाचन आयोग से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया कि सर एग्जिट पोल जो है उनके परिणाम इतने गलत आते हैं, आपका क्या कहना है? तो निर्वाचन आयोग ने उस पर कहा कि भाई देखिए, एग्जिट पोल जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। एग्जिट पोल को हम गवर्न नहीं करते, हम उनको ना तो कराते हैं, ना उन पर हमारा कोई अधिकार है, लेकिन हम आग्रह यह करेंगे मीडिया के ही बंधुओं से, निर्वाचन आयोग ने यह उनसे आग्रह किया कि आप इसमें सेल्फ रेगुलेशन कीजिए, आप जो है इसमें आत्मचिंतन कीजिए, और आप जिस भी तरह का सैंपल बनाते हैं एग्जिट पोल करने के लिए, उस सैंपल को सुधारिए, उस सैंपल की दशा को सुधारिए, उस सैंपल को चुनने के जो आपके तरीके हैं उसमें परिवर्तन कीजिए, ताकि आपके एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं वो ज्यादा बेहतर आ पाए। तो एग्जिट पोल में निर्वाचन आयोग ने एक प्रकार से सेल्फ रेगुलेशन की बात करी है कि आप खुद से आत्मचिंतन करके इसमें सुधार लेकर आइए। निर्वाचन आयोग ने एक चीज पर और बात करी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस बार हमने मतदान का दिन जो है वो बुधवार रखा है, 13 तारीख और 20 तारीख दोनों दिन बुधवार हैं। हमने इसीलिए वीक के बीच में रखा है ताकि जो अर्बन वोटर है, जो आमतौर पे अगर वीकेंड पे मतदान रखा जाता है तो उसको छुट्टी मान लेता है या कभी और छुट्टी मना लेता है, ताकि वो अर्बन वोटर जो है, भाई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए फ्राइडे को वोटिंग है तो लोग लॉन्ग वीकेंड मना के छुट्टी पे निकल जाते हैं, या फिर वीकेंड है तो लोग परिवारों के साथ बाहर चले जाते हैं कि अब ऑफिस तो है नहीं, छुट्टी है तो कहीं बाहर चले जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने यही कहा कि हमने इसीलिए बुधवार का दिन रखा है कि भाई ताकि लोग जो है अर्बन एपैथी जो होता है, कि एक शहरी, जिसको हम कहते हैं एपैथी के लिए सही शब्द क्या है हिंदी में, शहरी एक जिसको हम कहते हैं, जिसको एपैथी के लिए सही शब्द क्या होना चाहिए,
डिसइंटरेस्ट, एक रुचि की कमी कि शहरी लोग जो है आमतौर पे आप देखेंगे कहीं पर भी किसी भी राज्य में शहरी मतदान का प्रतिशत जो है वो आमतौर पे कम रहता है। तो निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि भाई उसने मतदाताओं से अपील की शहरी क्षेत्रों के कि यह अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है, शहरी लोगों को भी निकलकर वोट देना चाहिए, उनको मतदान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अर्बन एपैथी वाला जो मुद्दा है यह भी निर्वाचन आयोग ने कहा और कहा कि इसीलिए हमने जो है इस बार वीक के एकदम बीच में रखा ताकि कोई भी इसको कहीं छुट्टियां लेकर लॉन्ग वीकेंड ना बना पाए और लोग छुट्टियों पर ना जा पाए और लोग जो है इस दिन का प्रयोग वोट देने के लिए करें। ठीक है, चलिए तो भाई इसका परिणाम, अब इसका जो है कार्यक्रम घोषित हो गया है। कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो महाराष्ट्र में और आपका झारखंड में अब से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है। तो अब देखते हैं, हम आशा करते हैं कि ये चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न होंगे और जो पार्टी भाई जनता चुनना चाहती होगी जिस दल को, वही विजयी होगा, उसी की सरकार बनेगी। अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारे जो 2025 और 2026 के बैचेज है उनसे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगाकर आप 2025 वाला बैच 19,999 में और 2026 वाला बैच 29,999 में ले सकते हैं। 2027 वाला बैच जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे, तो उससे भी आप जो है 35,999 में जुड़ सकते हैं। जो भी बैच आपको सही लगे उससे आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।